भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। गोपिका का सभी को राधे राधे। और सावन महात्म्य का 21वां अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें है वेदोत्सर्जन उपाकर कर्म। सनत कुमार ने कहा, हे प्रभु, दया करके आप मुझे पूर्णमासी की विधि बतलाएं। हे दयानिधे महात्मा, सुनने से श्रोताओं को और सुनने की इच्छा तीव्र हो जाती है। भगवान सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, श्रवण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वेदोत्सर्जन उपाकर्म होता है या पौष मास की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन की बतलाई गई है। उत्सर्जन में पौष मास की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र बतलाया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों एक ही समय करने उत्तम कहे गए हैं। अतः श्रवण मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन अमिष्ट है तथा वृश्य शाखार्ची उपाकर्म में श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्रास्त नक्षत्र में आनंद से करना चाहिए। गुरु तथा शुक्रास्त में पहले उपाकर्म का शुभ आरंभ करना चाहिए। यह शास्त्रों का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे समय में करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करना चाहिए। मलमास आ जाने पर शुद्ध पक्ष में करना चाहिए। यह दोनों उत्सर्जन उपाकर्म नित्य हैं। इसको प्रतिवर्ष नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति होने पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभा में श्रेष्ठ सभादीप समर्पण करना चाहिए। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए। पहले सोने, चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं रखें। उसके ऊपर गेहूं के आटे का दिया बनाकर घी या तेल में भिगोकर 3 बत्तियां रख उसे जलाना चाहिए। फिर पान दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण का पूजन कर यह मंत्र पढ़ें। यह श्रेष्ठ सभादीप दक्षिणा तथा पान सहित देवार्थ के लिए दे रहा हूँ। इस सभादीप के देने से मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएं तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुछ समुज्ज्वल हो, यश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना कर से जन्म जन्मांतर में देवांगनाओं तुल्य रूप मिल जाता है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने तुमसे यह सभादीप का उत्तम महात्म्य कहा है। उसी रात को श्रवणी कर्म करना चाहिए। उसी के समीप सर्प बलि करना चाहिए। दोनों कार्य अपने अपने गृह शास्त्रों को देख कर करना चाहिए। इसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ। उस दिन हयग्रीव जयंती महोत्सव करना चाहिए। हयग्रीव उपासक के लिए यह उत्तम है। श्रवण मास पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में
भगवान हयग्रीव ने सिंधु तथा बितसता नदी के तट पर जन्म लिया था। उसी समय संपूर्ण पाप तापों को हरने वाला सामवेद गाया गया था। अतः उस संगम में स्नान करने से सब पापों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। अतः उस समय संगम में स्नान करने से सब कर्मों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं पर सांग धनुष तथा चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सामवेद को सुनना चाहिए और सामवेद की पूजा करनी चाहिए। वहाँ सगे संबंधियों के साथ क्रीड़ा तथा भोजन करना चाहिए। वहीं पर नारियों को पति प्राप्तार्थ जल क्रीड़ा करनी चाहिए। अपने अपने देश तथा घर में भी महोत्सव करना चाहिए। हयग्रीव का अर्चन करना चाहिए। मंत्र जप को सुनना चाहिए। शुरू में प्रणव योजन करना चाहिए। उसके बाद भगवते तथा धर्माय कहकर चतुर्थंतर आत्मविशोधन शब्द की योजना करनी चाहिए। फिर अंत में नमः शब्द करना चाहिए। यह 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला है तथा वैश्य मोहन आदि 6 प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र है। इसका पुरुष चरण अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है, पर कलयुग में चौगुना करना चाहिए। यूँ करने से भगवान हयग्रीव प्रसन्न हो सभी कामना पूर्ण कर देते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है। यह सब रोगों तथा सब अशुभों का नाश करने वाला है। हे वत्स, इसके संबंध में मैं तुमको प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। पहले इंद्राणी ने जय सिद्धार्थ इंद्र के लिए इसे किया था। हे महामुने, पहले 12 वर्ष देव तथा असुर युद्ध हुआ। इंद्राणी ने उस समय सुरेश्वर को थका देख कर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है। कल सुबह मैं श्रेष्ठ रक्षाबंधन करूंगी, जिसे करने मात्र से आप अजय होंगे। इस तरह कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगलादि कर हर्ष देने वाली रक्षा इंद्र के दाएं हाथ में बांध दी। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के साथ स्वास्तिक वार्चन किया और उसके बाद दानव सेना पर चढ़ाई कर दी और देखते ही देखते उस पर विजय प्राप्त कर ली। हे तात, मैंने तुमको रक्षा का प्रभाव बतलाया है। यह जय सुख, पुत्र, आरोग्य तथा धन को देने वाली है। श्री सनत कुमार ने पूछा, हे प्रभु, किस विधान से, किस तिथि में तथा किस समय रक्षाबंधन करना चाहिए, यह सब कुछ आप मुझे बतलाइए। भगवान, आप तो विचित्र कथा सुनाते जा रहे हैं, लेकिन मेरी इन नाना अर्थों से युक्त कथाओं को सुनकर तृप्ति नहीं होती। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, श्रवण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातःकाल श्रुति स्मृति विधान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप आदि करके पितर देवता और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनवाकर उसको सोने के सूत्र से बंधवाकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र
ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छा से शोभित सरसों चावलों को अंदर गर्भ में रखकर उसे आकर्षक बनाना चाहिए। वहाँ पहले कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रक्षा रखनी चाहिए। उसके अपने सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर नाच गाना आदि कौतुक मंगल करना चाहिए। यह मंत्र पढ़ें, येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वं बंधानि रक्षे माचल माचल। महाबली दानवेंद्र राजा बलि को जिस बंधन से बांध दिया था उसी बंधन से आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, आप कभी मत चलना, कभी मत चलना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य मानवों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करनी चाहिए। इस विधान से जो रक्षाबंधन करता है वह सब दोषों से दूर हो वर्ष भर मौज बहार करता है। विधान विज्ञ मनुष्य जो इस विमल श्रवण मास में रक्षाबंधन करता है वह पुत्र पौत्र तथा सगे संबंधियों के साथ पूरे 1 वर्ष तक आनंद करता है। लेकिन याद रहे कि रक्षाबंधन कार्य भद्रा में ना करना चाहिए। भद्रा में इस पवित्र व्रत को करने वाले मनुष्यों की विपरीत फल प्राप्त होता है। बोलिए भोलेनाथ की जय। हरे हरे महादेव शंभु।